आज के इस खास विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस महागाथा की गहराई में जाने वाले हैं जिसने हमारे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को पवित्रता और ऊर्जा के एक अटूट धागे में पिरोकर रख दिया है। देखिए, ये कोई आम प्राचीन कथा नहीं है। ये कहानी है चरम वैराग्य और असीम प्रेम की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और माता सती की उस अत्यंत गहरी और रहस्यमयी गाथा की, जो विनाश के भयानक मंजर से शुरू तो होती है, लेकिन उसका अंत एक अद्भुत निर्माण और विश्व कल्याण पर होता है। अब इस पूरी कहानी का जो मूल है वो एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। जरा सोचिए, आखिर कैसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े शोक ने, एक ऐसी असहनीय पीड़ा ने जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया था, ऊर्जा के सबसे शक्तिशाली केंद्रों को जन्म दे दिया। भौतिकी और आध्यात्मिकता दोनों ही पैमानों पर यह विचार बेहद दिलचस्प है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय घटना को समझने के लिए ठीक वहीं चलते हैं जहां से इस पूरी गाथा की शुरुआत हुई थी। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही हृदय विदारक घटना से। हम सभी ने सुना है कि माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ एक विशाल यज्ञ में गई थी, लेकिन वहाँ क्या हुआ? उन्हें और उनके पति महादेव को भयंकर अपमान और अनादर का सामना करना पड़ा। और इस गहरे अपमान ने माता सती को इतना क्षुब्ध कर दिया कि उन्होंने एक चरम कदम उठा लिया। उन्होंने किसी आम आग में नहीं, बल्कि अपनी ही योग अग्नि के जरिए अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। सच कहूं तो ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय विस्फोट था जिसने पल भर में पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। और यहीं से जन्म होता है उस ब्रह्मांडीय शोक का, जिसके परिणाम स्वरूप हमने शिव का वो रूप देखा जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है, शिव का तांडव। सती के बलिदान के तुरंत बाद की जो स्थिति थी ना, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। महान वैरागी और तपस्वी महादेव का वो शांत स्वरूप अब एक रौद्र रूप ले चुका था। महादेव ने माता सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और तांडव करने लगे। हमारे स्रोत इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, ये प्रलय का संकेत था। मतलब उनके हर एक कदम के साथ धरती कांप रही थी। उनकी आंखों का वो अथाह शोक इतना गहरा था कि उसमें पूरी सृष्टि को भस्म कर देने की शक्ति थी। ये सचमुच एक ऐसा क्षण था जहां ईश्वरीय दुख पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व पर भारी पड़ रहा था। एक नजर डालते हैं कि ये संकट कितनी तेजी से बढ़ा। पहले सती का बलिदान, फिर तुरंत बाद शिव का वो रौद्र तांडव, और फिर देवताओं के बीच मचा वो सार्वभौमिक हाहाकार। हर तरफ बस एक ही डर था, अगर महादेव को तुरंत शांत नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि का अंत तय है, संपूर्ण प्रलय आ जाएगी। और इसी घबराहट में, विनाश के इस डर ने देवताओं को उस शक्ति की ओर मोड़ दिया जो पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए जानी जाती है, भगवान विष्णु। और यही वो क्षण था जहां इस बढ़ते हुए प्रलय को रोकने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। एक ऐसा कदम जो संतुलन को फिर से स्थापित कर सके। जब सृष्टि विनाश के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी और देवताओं ने श्रीहरि से गुहार लगाई, तो विष्णु जी ने स्थिति को बहुत ही बारीकी से समझा। उन्होंने देखा कि महादेव सती के मोह और विरह, यानी उनके जाने के गहरे दुख में पूरी तरह से बंध चुके हैं। विष्णु जी समझ गए थे कि जब तक सती का वो भौतिक शरीर महादेव के पास है, उनका ये क्रोध और वैराग्य कभी शांत नहीं होगा। सृष्टि को बचाने के लिए एक बहुत ही सटीक और निर्णायक कदम उठाना ही था। और तब भगवान विष्णु ने अपने सबसे अचूक और शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। और यहाँ से सामने आती है वो विशेष संख्या जो आज भी हमारी आस्था का केंद्र है, 51। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने बहुत ही सौम्यता से माता सती के शरीर को स्पर्श किया और उसे ठीक 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जरा गहराई से सोचिए, ये सिर्फ एक शरीर का विभाजन नहीं था, बल्कि ये महादेव के उस अथाह दुख का विभाजन था जिसे वो अपने कंधों पर ढो रहे थे। माता के अंग और आभूषण कटकर धरती की अलग अलग दिशाओं में गिरने लगे। और विष्णु जी के इस अचूक रणनीति का असर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। जैसे जैसे माता के भौतिक अवशेषों का वो भार महादेव के कंधों से कम होता गया ना, उनका वो ब्रह्मांडीय क्रोध भी धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। इस एक कदम ने शिव को शोक के उस भयंकर बंधन से मुक्त किया और हमारी सृष्टि पर मंडरा रहा वो प्रलय का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल गया। लेकिन कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। स्वर्ग की इस घटना से धरती पर एक बिल्कुल नई शुरुआत हुई, शक्तिपीठों का जन्म। तो विष्णु जी का उद्देश्य केवल शिव को शांत करना ही नहीं था,
वो चाहते थे कि माता के उन गिरे हुए अंशों के माध्यम से धरती पर एक दिव्य शक्ति का संचार हो। आज हम इन्हीं पवित्र स्थानों को शक्तिपीठ कहते हैं। ये सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतें या सामान्य मंदिर नहीं हैं। ये ईश्वरीय ऊर्जा के बिल्कुल जीवंत केंद्र हैं। ये नारी शक्ति के साक्षात भौतिक स्वरूप हैं, जहां आज भी माता सती का वो दिव्य अंश निवास करता है। इन स्थानों के कुछ प्रमुख उदाहरण देखें तो कामाख्या को नारी शक्ति का सर्वोच्च केंद्र माना जाता है। वहीं हिंगलाज अटूट आस्था का एक महान प्रतीक है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात जो इन सभी 51 स्थानों में बिल्कुल समान है, पहली, ये मान्यता कि ये शक्तिपीठ हर सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं, और दूसरी कि हर एक शक्तिपीठ के साथ एक भैरव स्थापित हैं। ये भैरव उस विशिष्ट स्थान की दिव्य ऊर्जा और शक्ति के रक्षक के रूप में वहां सदैव मौजूद रहते हैं। अब आप देखिए, सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन इन 51 शक्तिपीठों की आध्यात्मिक विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है। आज ये केवल धार्मिक स्थल नहीं रह गए हैं, बल्कि ये पूरी तरह से सक्रिय ऊर्जा केंद्र हैं। ये नारी शक्ति के वो स्थायी प्रतीक हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हमारी आस्था को जोड़े हुए हैं। जो ऊर्जा कभी एक ब्रह्मांडीय विनाश का कारण बन सकती थी, वही आज इन स्थानों पर निरंतर संसार के कल्याण और भलाई का कार्य कर रही है। और यही बात हमें इस पूरी कथा के सबसे गहरे और खूबसूरत दार्शनिक निष्कर्ष तक लाती है। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है, प्रेम और शक्ति कभी मरते नहीं, वे नए रूपों में इस संसार को आशीर्वाद देने के लिए परिवर्तित हो जाते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला विचार है कि कैसे एक अपमान, एक असीमित क्रोध और वो प्रलयंकारी क्षण अंततः एक ऐसे आशीर्वाद में बदल गया जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को ऊर्जा और शक्ति दे रहा है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। यदि ईश्वरीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि विनाश के चरम क्षणों में भी केवल अपना रूप बदलकर एक नए आशीर्वाद की तरह सामने आती है, तो जरा सोचिए, प्रेम और लचीलेपन की वे गहनी शक्तियाँ आज हमारी इस आधुनिक दुनिया को किस तरह से आकार दे रही हैं। शायद हर अंत के भीतर एक बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत छिपी होती है। इस विचार पर जरूर गहराई से मनन कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।